Hello friends, how are you? Hope you are fit and well and doing well at your home with your family. बच्चों, हम लोग इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 1 का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सुंदर श्वेत अश्व की ग्रीष्म ऋतु, अर्थात सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। यह कहानी विलियम सरोयान द्वारा लिखी गई है। आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विलियम सरोयान was born on 31st August 1908। विलियम सरोयान का जन्म 31 अगस्त 1908 में हुआ था। He was an American novelist। वे एक अमेरिकी उपन्यासकार थे। He was awarded for his great works many times। अपनी महान रचनाओं के लिए वे कई बार पुरस्कृत किए गए। He was essayist also। वे एक निबंधकार भी थे, यानी कि वे एक निबंध लेखक भी थे। He was married to the actress Carol Marcus। उनका विवाह अभिनेत्री कैरल मार्कस के साथ हुआ था। He left this world forever to heaven on 18th May 1981। वे इस संसार को छोड़कर 18 मई 1981 को स्वर्ग सिधार गए। अब चलिए बच्चों इस पाठ के विषय में जानते हैं। अबाउट द लेसन, पाठ के विषय में। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी। यह एक रोचक साहसिक कार्य वाली कहानी है। ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। दो गरीब आर्मेनियन बालकों की, दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो एक जनजाति के थे। नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो अपनी विश्वसनीयता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। दे आर कजिन्स अरम एंड मुराद। वे दोनों चचेरे भाई हैं, एक का नाम है अरम और दूसरे का मुराद। मुराद वॉज अ डैशिंग बॉय। मुराद एक जोशीला लड़का था। हु सेड प्राउडली, जो बड़े गर्व से कहता था, दैट ही हैड अ वे विद द हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर्स। और वह बड़े गर्व से कहता था कि वह घोड़ों, कुत्तों और किसानों के तौर तरीकों से वाकिफ है। वह भली भांति जानता है उनके तौर तरीकों को। बोथ लव्ड राइडिंग। दोनों भाइयों को सवारी करना पसंद था, सवारी करना अच्छा लगता था। बट देयर फैमिली कुडंट अफोर्ड अ हॉर्स। लेकिन उनका परिवार उनके लिए एक घोड़ा वहन नहीं कर सकता था, एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था। तो चलिए बच्चों अब मूल कहानी आरंभ करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। एक दिन, बहुत पुराने समय की बात है। When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था। And the world was full of every imaginable kind of magnificence। और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था। And life was still a delightful and mysterious dream। और जीवन अब भी एक प्रसन्नतापूर्ण, एक सुखद और रहस्यमय सपना था। My cousin Murad, who was considered crazy,
बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। मेरा भाई मुराद, जिसे हर परिचित व्यक्ति सनकी या पागल कहता था, एक्सेप्ट मी, केवल मुझे छोड़कर, केवल मैं ही नहीं कहता था, केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, एट 4 in the morning, प्रातः 4 बजे, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर थपकी लगाते हुए। अरम, ही सेड, अरम, उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। गो टू नेक्स्ट पेज। I couldn't believe what I saw. I couldn't believe, मुझे विश्वास ना हो सका, what I saw, जो कुछ मैंने देखा, अर्थात मैंने जो कुछ देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। It wasn't morning yet, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, but it was summer, किंतु वह ग्रीष्म ऋतु थी, and with daybreak not many minutes around, और भोर होने में अधिक मिनट शेष नहीं रह गए थे, अर्थात कि भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के कोने में, इट वॉज लाइट एनफ, पर्याप्त प्रकाश था, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, यह जानने के लिए या महसूस करने के लिए कि आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। एक बार फिर से समझा दिया जाए कि भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी, संसार के कोने में इतना पर्याप्त रोशनी थी, इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर सकूं, मैं जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखें मलीं। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, हाँ, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम इसकी सवारी करना चाहते हो, यानी कि यदि तुम इस घोड़े की सवारी का आनंद लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो, तो जल्दी करो। तो ठीक है बच्चों, आज केवल पैराग्राफ नंबर 1, अगली कक्षा में हम अगला पैराग्राफ कर रहे होंगे। थैंक यू।